अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जिस आग के अंदर जी पीटीआई को जलाने की साजिश की गई थी, अब नून लीग उस आग के अंदर खुद ही जलना शुरू हो गई है। बेड़ा गर्क तो पहले ही हो चुका था नून लीग का, लेकिन अब जिस तरह से एक दूसरे के गिरेबान पकड़े जा रहे हैं, बात मरने मराने तक पहुंची हुई है। वो एक अलग ही सीन बना हुआ है, अलग ही माहौल बना हुआ है। ऐसे लगता है कि नून लीगी आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे पर फायरिंग करके एक दूसरे पर पर्चे करवा के ये इक्तदार की लालच में कि हमें इक्तदार मिल रहा है, मुझे ये सीट मिलनी चाहिए, हमें ये इक्तदार मिल रहा है तो मुझे मेरा बेटा जो है वो इस ओहदे पर होना चाहिए। इसी आग के अंदर, इसी लालच के अंदर पूरी नून लीग का बेड़ा गर्क होने जा रहा है जी। इस हवाले से एक बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। फिर जी, खान पर जितने भी हमले हुए, घटिया तरीन हमले किए गए। कभी मैंने बारहा कहा ना, आपको सब पता है, कभी वो नाजायज बेटी का मामला, कभी इद्दत के अंदर निकाह का मामला, कभी जनाब वो नौकर से जो घटिया तरीन गवाही दिलवाई गई नौकर से। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो एक दावा सामने आया है कि अब जो इंटरव्यू सामने आ रहे हैं और नाकाबिले यकीन इंटरव्यू, कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि इस तरह या इस नैज पर भी कोई गिर सकता है या इस तरह के इंटरव्यूज भी आ सकते हैं। तो अब उस पर भी काम जो है वो तेज हो गया है। इलेक्शन के डिले के हवाले से भी, इलेक्शन डिले के हवाले से आज एक मुहिब्बे वतन शायरी की जानब से सुप्रीम को हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की गई है। और मजे की बात यह है कि वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग है, इतने केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान भर की अदालतों में, लेकिन एक दरखास्त आई है मुहिब्बे वतन शायरी की जानब से कि इलेक्शन जो है वो डिले करवाए जाएं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। और आमिर फारूक ने वो समाअत के लिए दरखास्त मुकर्रर भी कर दी है। और अब और किसी ने नहीं, आमिर फारूक ने ही एक थप्पड़ मारा है, एक तमाचा मारा है काजी फायज ईसा साहब के मुंह पर, कि जो कहते थे मेरा फैसला पत्थर पे लकीर है। खबरदार कोई सहाफी इस हवाले से बात ना करे। अगर इलेक्शन के डिले के हवाले से किसी ने बात करनी है, किसी सहाफी ने, तो अपनी बीवी के साथ करे, टीवी पर हरगिज ना करे, इस हवाले से टिक्कर भी ना चले। लिहाजा ये भी काम शुरू हो गया। अब हबीब अकरम सीनियर सहाफी एंकर है, वो एक दावा करते हैं। वो कहते हैं कि जिस आग में पीटीआई को जलाने का प्रोग्राम था, नून लीग के दरवाजे पर वो आग अब आ पहुंची है कि एक लीगी मिनिस्टर, साबिक मिनिस्टर, वो एक हल्के से अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहता है और दूसरा लीगी एमएनए, साबिक एमएनए, वहां पे अपनी मर्जी से टिकट दिलवाना चाहता है। अब वो जो है वो जंग बढ़ चुकी है और अब वो जो मिनिस्टर साहब हैं वो पंजाब पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने पंजाब पुलिस से 9 मई की जो लिस्ट हैं, 9 मई के अंदर जो मुलव्वस थे या नहीं मुलव्वस थे, जिनको धक्के से मुलव्वस किया गया, जो पुलिस ने लिस्टें बनाई, वो लिस्टें जो हैं वो मांग ली हैं। और उनके अंदर वो साबिक एमएनए साहब जो हैं, जो लीगी मिनिस्टर की मुखालफत कर रहे हैं, उनके बेटों को या उनको मुलव्वस करने के हवाले से अब कोशिश जो है वो तेज हो चुकी है। ये एक हल्के के अंदर नहीं हो रहा, ये मुतअद्दिद हल्कों के अंदर ऐसा हो रहा है कि जब नून लीग के जो बुढ़े हो चुके हैं, बाबे हो चुके हैं, एमएनए खुद भी सीट नहीं छोड़ना चाहते, आगे अपनी औलादों को भी मुसल्लत करना चाहते हैं, तो वो उनके हल्कों के अंदर ये जो एक जंग है, जो गिरेबान पकड़े जा रहे हैं, वो अब काफी तूल पकड़ चुकी है। और इसमें हबीब अकरम साहब ने नाम तो नहीं लिया कि वो कौन है जो है मिनिस्टर और कौन है एमएनए, लेकिन अंदाजा हो जाता है उनकी बात से कि मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब हैं, अरस्तु साहब हैं और फिर वो दानियाल अजीज साहब साबिक एमएनए हैं, जिनको 9 मई के वाकयात के अंदर फंसाने के लिए पुलिस से रिकॉर्ड मांग लिया गया। तो वो ये आग तो लगाई गई थी पीटीआई को फंसाने के लिए, लेकिन अब ये इस आग के अंदर खुद जलने जा रहे। जावेद चौधरी खुद को सहाफी कहते हैं, कभी फकियां बेचना शुरू कर देते हैं, कभी सांडे का तेल बेचना शुरू कर देते हैं, कभी कोई वो टूरिज्म शुरू कर लेते हैं, कभी वो जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, कभी बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो वो एक दावा करते हैं कि बुशरा बीबी के 2 बेटे भी वालदा के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं, उनके इंटरव्यूज किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये अब तक का गलीज तरीन हमला है। मां
मां मां होती है, जैसी भी हो, जैसी भी हो, जिस किरदार की भी हो। खबरदार कोई औलाद अपनी मां के बारे में एक लफ्ज भी मत बोले, उफ भी मत करे। और यहां पे क्या शर्मनाक, पहले साबिक शोहर को उठा के ले आए, नौकरों को उठा के ले आए कि कपड़े उतरे होते थे और कमरों के अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा होता था जब मैं कमरे के अंदर जाता था। इमरान खान और बुशरा बीबी, इस हद तक ये नीच तरीन लेवल था, नीचा तरीन लेवल, कि इमरान खान और बुशरा बीबी कमरे के अंदर, और इमरान खान ने कह दिया कि मैं कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूं। ये सब बकवास है। और अब जावेद चौधरी के मुताबिक दोनों बेटों को लाया जा रहा है कि मां के किरदार पर उंगली उठाओ, मां के खिलाफ गवाही दो। जब से मैंने ये पढ़ा है, बयान नहीं करने हो रहा, रोंगटे खड़े हो चुके हैं कि इस हद तक भी कोई जा सकता है। कौन कर रहा है ये, क्या आपको पता नहीं है? और क्या जो कर रहे हैं उनके अंदर कोई शर्म नाम की चीज बाकी है? कोई गैरत, कोई इस्लाम, कोई थोड़ी बहुत गैरत की रमक राई बराबर भी गैरत है? नहीं है। इस हद तक जनाब गिर चुके हैं और पूरा निजाम ही गंदा हो चुका है। ये क्या काजी फायज ईसा साहब, काजी फायज साहब, बड़े लोग लगे हुए थे जब वो काजी आएगा तो वो बड़ा जुडिशियल एक्टिविज्म होगा। काजी का क्या लेवल है, काजी क्या रूल ऑफ लॉ, और काजी सिविलियन सुपरमेसी आइन की बात करता है। कौन सा आइन? राजा मोहसिन इजाज सहाफी हैं, उनकी खबर के मुताबिक 5 खतूत लिखने के बावजूद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर नकवी को अपनी कार्रवाई का रिकॉर्ड और मांगी गई दस्तावेजात फराहम नहीं कर रही। मुतअद्दिद बार खत लिखे जा चुके लेकिन रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा और ना ही काउंसिल पर उनके एतराजात से मुतल्लिक उन्हें कुछ बताया गया। 5 खत एक जज लिख चुका है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे केस मुकर्रर किए जाए, मुझ पर जो इल्जाम लगे हैं उनका रिकॉर्ड फराहम किया जाए। नहीं किया जा रहा। यह है काजी फायज ईसा का इंसाफ। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों के समाज के लिए यह नाम मुकर्रर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन 8 दिसंबर को दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत करेगा। अकबर एस बाबर समेत 11 दरखास्त गुजारों ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया था। 11 हो गए हैं, 11 लोगों ने चैलेंज किया है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि बल्ले का निशान नहीं देना, बेशर्मी करनी है। 15 दफा इलेक्शन करवा ले पीटीआई, ऐसे सबको जजों को साथ बिठा के करवा ले, पूरे शीशे की तरह साफ और शफाफ करवा ले। अगर तय हो चुका है बल्ले का निशान नहीं देना तो फिर जनाब नहीं देना। और दूसरी तरफ पीटीआई ने इलेक्शन के अंदर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने का जो फैसला था वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। ये क्या ब्यूरोक्रेसी, तो पहले भी जो है वो सारा उसने गंद डाला हुआ है। ये जो मुल्क तबाह हुआ है ये सहाफियों ने तो नहीं किया, ये आप लोगों ने तो नहीं किया, ये टीचर्स ने तो नहीं किया, ये तो ब्यूरोक्रेसी ने बेड़ा घर किया। जर्नैल भी ब्यूरोक्रेट होते हैं, जज भी ब्यूरोक्रेट होते हैं, और फिर ये ब्यूरोक्रेसी जो टके टके पर बिक जाते हैं वो क्या इलेक्शन करवाएंगे? तो लिहाजा ये जनाब पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर दिया है। बहरहाल खान डटा हुआ है, खान खड़ा हुआ है। एतजाज हसन ने आज भी खान के हवाले से कहा कि इनका ख्याल था कि इमरान खान को सूटा वगैरह लगाता है और जेल में 4-5 दिन में उसकी बुरी हालत हो जाएगी, सूटा शूटा नहीं मिलेगा। तो ये तो अब साबित हो गया है कि इमरान खान सूटा नहीं लगाता था। अब इनको फिक्र है कि वो इनके सामने गिरता क्यों नहीं है, यानी वो इनके सामने गिरता क्यों नहीं है, वो इनके सामने सरेंडर क्यों नहीं करता। तो आज बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई, उनकी जानब से कुछ नोटिफिकेशन भी किए गए हैं। चौधरी परवेज इलाई को मरकजी सदर पीटीआई मुकर्रर किया गया है और नोटिफिकेशन जारी किया गया। शाह महमूद कुरैशी को वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो भी आज मुकर्रर किया गया है। तो ये आज की कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन अफसोसनाक खबरें ये हैं कि खान के खिलाफ करप्शन तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई करप्शन, कोई और बगावत, कुछ भी नहीं मिला। अब बात करैक्टर असैसिनेशन, और करैक्टर असैसिनेशन इस हद तक आ गई है कि कभी हस्बैंड को, कभी नौकरों को, कभी बेटों को, कभी किसी को, 2-2 टके के लोग जिनका लेवल ही नहीं है, खान की जूती के बराबर नहीं है, उनको उठा के लाया जा रहा है। अल्लाह हमारे जो करता धरता हैं, जो मुल्क के अंदर ये फहाशी प्रमोट कर रहे हैं, उनको हदायत दे, उनको शर्म और गैरत दे। अल्लाह उन पर रहम करे, हम पे नहीं। वो जो बेशर्मी कर रहे हैं उन पर अल्लाह रहम करे। उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लेना है। मुल्क का तो हो रहा है, कौम का तो हो ही रहा है, असल में वो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं।
پاکستان زندہ باد.